गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, आप सबका एग्ज़ाम करनाल कोट वाले बच्चों का कल आपका एग्ज़ाम है। मतलब बहुत कम टाइम बचा है आप सबके लिए। एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, सर प्लीज़ डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताइए। हमारी तो और तो तैयारी हो गई है, डिस्क्रिप्टिव के बारे में कुछ हमें गाइड कीजिए जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें। इसके रिगार्डिंग मैं एसे, लेटर, ट्रांसलेशन और प्रेसिस सभी के लिए अलग अलग मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आप देख लेना, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। अगर 15 मार्क्स का या 20 मार्क्स का ऐसे आ रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज़ होएंगे। मैं बिल्कुल कोर्ट के रिगार्डिंग ही लेके आया हूँ। कोर्ट में ऐसे कैसे लिखते हैं, कैसी चेकिंग होती है, हम कैसे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। सबसे पहले मैंने 10 टिप्स लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद मैं लाइव ऐसे भी आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे लिखना है। जी ये मेरा पेड कोर्स का कंटेंट है। पेड कोर्स में बच्चों को ऑलरेडी सब कुछ पता है, मैंने इनको इसी तरीके से पढ़ाया है। मैं आप सबके लिए पेड कोर्स में से कोई एक ऐसे लेके आया हूँ, उसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि मैंने पेड कोर्स वाले बच्चों को कैसे करवाया है। और आप भी अगर ऐसे लिखते हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इससे पहले मैं आपके लिए टिप्स लेके आया हूँ कि लिखना कैसे है। एग्जैक्टली आपके एग्ज़ाम में अगर कोई भी ऐसे आता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लेन करने हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। टिप्स: स्टार्ट एंड एंडिंग विथ फ्रेजेस। आपको कोई भी ऐसे आता है, सपोज लाइक दैट पोल्यूशन के ऊपर आता है, या टेररिज्म के ऊपर आता है, या लाइक दैट कि किसी भी चीज़ के ऊपर आता है, होनेस्टी के ऊपर आता है, ठीक है, या फिर मतलब डिफॉरेस्टेशन के ऊपर आता है, किसी भी चीज़ के ऊपर आता है, तो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग में फ्रेजेस के साथ स्टार्ट करना है। कोई भी बहुत अच्छी फ्रेजेस आपको याद करनी पड़ेगी उस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। इस चीज़ के लिए आपको अलग से ऐसे की लिस्ट बनानी पड़ेगी और अलग से आपको फ्रेजेस याद करने पड़ेंगे, एक स्टार्टिंग के लिए और एक एंडिंग के लिए। यकीन मानिए आप बहुत अच्छा इंप्रेशन डलता है एग्जामिनर के ऊपर अगर आप इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं। वो आपका पूरा ऐसे चेक भी नहीं करेगा, जैसे आपने फ्रेजेस के साथ स्टार्ट किया, और शुड बी ऑन कैपिटल वर्ड्स, वो कैपिटल वर्ड्स में होने चाहिए। थोड़ा बोल्ड कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अलग से लिखिएगा आप स्टार्टिंग और एंडिंग में, बहुत अच्छा एग्जामिनर इंप्रेशन डालता है। आपका वो पूरा ऐसे पढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फिक्स कंटेंट। देखिए मैं ये पेड कोर्स में बच्चों को पढ़ाता हूँ फिक्स कंटेंट क्या होता है। एग्जैक्टली मैंने देखिए पेड कोर्स के में बच्चों को एसे और लेटर का फिक्स कंटेंट दिया है कि हमें बार बार ऐसे याद ना करने पड़े। मैंने ऐसी कुछ लाइंस बनाई हैं जिसे आप हर एक ऐसे में डाल सकते हैं। कोई भी ऐसे आ जाता है, कोई भी ऐसे, वही फिक्स कंटेंट में थोड़ा बहुत आपके लिए, आप सबके लिए लेके आया हूँ। एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, आप उसको याद कीजिएगा, डेफिनेटली आप एग्जाम में लिखोगे, बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा वो, और बहुत अच्छी लाइन्स भी हैं वो, जो आपके मतलब एक ऐसे के लिए एक यूनिकनेस लेके आएंगे, ठीक है। थर्ड, अंडरलाइन। देखिए अंडरलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा ऐसे लिखने के बाद आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स या कोई फ्रेजेस लिखा है या कोई डाटा लिखा है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है आपने, तो उसको अंडरलाइन करने है आपको, ठीक है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि अंडरलाइन करना आपको, क्योंकि देखिए एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक बच्चे का पूरा पूरा ऐसे पढ़े। अगर आप इंपॉर्टेंट, आपकी राइटिंग अच्छी है और आप अंडरलाइन कर लेते हैं, तो सिर्फ वो वही पॉइंट्स लिख पढ़ेगा, आपके वही वर्ड्स पढ़ेगा, जिससे उसको आइडिया मिल सके कि हाँ बच्चे ने क्या लिखना चाहता है, बच्चे किस बारे में बताना चाहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि वो काम उसके लिए भी इजी बनाएगा अंडरलाइन अगर आपने कर दी तो डेफिनेटली वो आपको पूरा चेक भी नहीं करेगा। और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम रहती हैं। अगर अंडरलाइन करोगे ना आप, तो सिर्फ वो वही वही चेक करेगा अंडरलाइन वाली। कोई स्पेसिफिक वर्ड कर दिया आपने जो पूरी लाइन का मीनिंग बता रहा है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू कर दिए आपने, कोई डाटा बता दिया, कोई भी किसी चीज़ का आपने अंडरलाइन करनी जरूरी है। ये आपने कब करना है? पूरा ऐसे कंप्लीट होने के बाद, जब आप रीड आउट करोगे कि कहीं मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं कर दी, कहीं मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं कर दी, जब आपने फिर अंडरलाइन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, पैराग्राफ। देखिए मैंने अपने टाइम पे बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा था कि जैसे उनको शीट मिलती है लिखने के लिए, तो मतलब एक ही पैराग्राफ इतना लंबा बना देते हैं। ऐसे नहीं करना आपको। आपको कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ बनाने हैं जरूर। एक लाइन का गैप ही चाहिए बस मुझे। पैराग्राफ स्टार्ट किया, एक लाइन गैप, फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया। द रीज़न बिहाइंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए
एग्जामिनर के पास वही चाहता है कि यार मैं सारा नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। अगर आपने पैराग्राफ अलग से बनाया है तो फटाफट वो मेन आइडिया निकाल के आपको कि आपने क्या लिखा है वो दूसरे पैराग्राफ पे जंप करेगा, ठीक है। अगर आपने एक ही पैराग्राफ में सब कुछ लिख दिया पूरा लंबा, बीच में गैप नहीं दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन भी नहीं डालता, और एग्जामिनर के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो सारा का सारा एक ईच एंड एवरी वर्ड पढ़े आपका, ठीक है। वो उसके लिए भी ईजी रहेगा। मतलब ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, अगर आप इन पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। पेड कोर्स का कंटेंट है ये, मैं पेड कोर्स में बच्चों को पढ़ाता हूँ ऐसे। फिफ्थ, कोई चार्ट, पाई चार्ट, डाटा। इसके अंदर मैं देखो मैंने ये बता रखा है, कोई ऐसे वगैरह में सपोज कीजिए पोल्यूशन है, पोल्यूशन के ऊपर आपका ऐसे आता है, तो आप कोई भी इसके अंदर चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। कोई 5 सिटी का, 6 सिटी के आसपास है, या कोई डिस्ट्रिक्ट का कि भाई हमारी सिटी में इतना है, हमारी सिटी में इतना है, या फिर किस स्टेट्स का कोई चार्ट, कोई पाई चार्ट, मतलब कुछ भी आपको अलग से ड्रॉ कर देना उसके अंदर, ठीक है, बीच में ही। वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है, एग्जामिनर को भी लगता है कि बच्चा पढ़ा लिखा है, बच्चे ने तैयारी कर रखी है अच्छे वाली। चाहे डाटा आप उसमें तो कुछ भी डाल दो, कोई एक्यूरेट डाटा डालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल कि बिल्कुल 95% है तो आपको 90 ही डालना है, 95 ही डालना है, आसपास डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डालो। सपोज कीजिए आपके एग्जाम में पोल्यूशन एयर रहता है, तो आपने एक एयर क्वालिटी इंडेक्स का चार्ट डाल दिया कि लाइक दैट दिल्ली के अंदर इतना है, चंडीगढ़ के इतना है, इतना है, लुधियाना के अंदर इतना है, मतलब ऐसे से डाल दिया आपने, आसपास की स्टेट्स वगैरह किसी चीज़ का रिगार्डिंग भी, ठीक है, कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कि 1 से 200 बहुत गंदी होती है, बहुत अच्छी होती है, 200 से 400, 400 600, 600 प्लस बहुत गंदी होती है, ऐसे 1 से 200 बहुत अच्छी होती है, 200 से फिर मॉडरेट होती है, आप ऐसे डाल सकते हो। वो अलग यूनिकनेस लेके आएगा आपके सबके ऐसे में, ठीक है। और वो मतलब हर चीज़ पढ़ेगा भी नहीं, उसको लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, बच्चे को आता है, मतलब उसने इंडेक्स बना रखा है, इस चीज़ की उसको नॉलेज है। उसको ओवरऑल आपकी नॉलेज ही चेक करने की आप कैसा कंटेंट लिख रहे हैं, आपको नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ, स्टार्टिंग, डेफिनेशन प्लस पॉजिटिव वे। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, कोई भी ऐसे आते हैं तो आप स्टार्टिंग में सीधा फिर मतलब उसके ड्रॉबैक्स की या पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स गिनाने लग जाते हो, नेगेटिव पॉइंट्स खासकर। ऐसे नहीं करना आपको। सबसे पहले कोई भी टॉपिक आता है तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए, 5 से 10 लाइन आराम से। ये मैंने बहुत कम लाइन बोली मिनिमम्स, आपको मतलब 10 लाइन तो करनी ही करनी है, उसके बारे में बताइए कि एग्जैक्टली टॉपिक है क्या। सपोज कीजिए वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आता है, तो आपको उसका टॉपिक बताना है, वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन बतानी है आपको कि एग्जैक्टली है क्या ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सीधा ये नहीं बताना कि हम क्या क्या कर सकते हैं ऐसे उनका स्टेटस इंप्रूव करने के लिए, दूसरे कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में क्या है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कि स्पेशल एग्जांपल नहीं देना, मैरी कॉम, कल्पना चावला, ऐसे एग्जांपल सीधा नहीं देने। स्टार्टिंग में उसके बारे में बताना कि एग्जैक्टली है क्या वुमेन एम्पावरमेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो भी लिखिए आप तो थोड़ा पॉजिटिव वे में लिखिएगा आप। ये नहीं लिखना कि सपोज कीजिए पोल्यूशन आ गया, टेरर आ गया कि यार हर जगह दिल्ली में या हमारी सिटी के अंदर या कैपिटल के अंदर हर जगह वही टेररिज्म है बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले बताइए कि टेररिज्म क्यों हो रहा है, किस चीज़ की वजह से हो रहा है, इंडिया में क्यों इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, उसके बारे में बताना। उसके जो टॉपिक आएगा उसके बारे में 5 से 10 लाइन आपको सबसे पहले बतानी है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वे में थोड़ा बहुत, ठीक है। सेवंथ, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स। अभी देखिए बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, सपोज कीजिए 15 मार्क्स आपके एग्जाम में आता है ऐसे, तो वो बहुत कम कंटेंट लिखेंगे, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सपोज कीजिए 20 मार्क्स का आ रहा है, पहली बात तो वो कभी कभी वो क्या करते हैं एग्जामिनर, वहाँ पर वर्ड्स लिख देगा कि उसको 200 वर्ड्स में लिखना है, आपको 300 वर्ड्स में लिखना है या 100 वर्ड्स में लिखना है, कितने भी वर्ड्स में लिखना है, तो आप मोटा मोटा काउंट कर सकते हैं, हाँ यार इस लाइन हर लाइन में 5 आ रहे हैं और मैंने 10 लाइन लिखी, 50 वर्ड्स तो मेरे हो गए हैं, ठीक है। लेकिन कंटेंट जितने मार्क्स के हिसाब से ही लिखना आपको, इसके लिए आपको रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर में जो ऐसे आए उनको करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8th, गवर्नमेंट। अब आप देखिए ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और मैं बच्चों को बहुत बार बता चुका हूँ इसके चीज़ के रिगार्डिंग
कोई भी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कोई भी स्कीम्स हैं या उन्होंने कोई स्कीम लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने, ठीक है, कोई स्टेट में लॉन्च करी है या फिर कोई कुछ भी चला रखा है उन्होंने, ठीक है, कोई रन कर रहे हैं वो सर्विसेज, ठीक है, कोई उनका डिपार्टमेंट है, कुछ भी XYZ, तो उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लिखने आपको, ठीक है। जितना हो सके गवर्नमेंट, हाँ ये कह सकते हैं कि लाइक दैट पोल्यूशन है कि गवर्नमेंट डे बाय डे काम कर रही है इसके चीज़ के रिगार्डिंग, ये नहीं कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, इसकी तरफ से उनकी नज़र ही नहीं है, वो एफर्ट ही नहीं डाल रही है बिल्कुल भी, जी कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है, ऊपर से फंडिंग आ रही है पता नहीं कहाँ जा रही है, ऐसे नहीं करना आपको, पॉजिटिव वे में गवर्नमेंट की साइड चलना है, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर नेगेटिव पॉइंट्स नहीं ब्लेम डालने बिल्कुल भी। 9th, हैंड राइटिंग। इसके अंदर देखिए आपकी हैंड राइटिंग आना बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी सपोज कीजिए हैंड राइटिंग अच्छी है तो सीरियस मानिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो एग्जामिनर को दिक्कत होगी पढ़ने में, तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है, सपोज कीजिए उसको कोई वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा, लाइक दैट आपने इम्प्रूवमेंट लिखा है और आपने जल्दी जल्दी स्पीड में कुछ भी लिख दिया उस चीज़ को, ठीक है, अगर एग्जामिनर से वो रीड आउट नहीं हो रहा है इम्प्रूवमेंट, तो वो फटाफट रॉन्ग मारेगा, उसको सर्कल कर देगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो सोचेगा समझेगा कि यार क्या लिख रखा है बच्चे ने। चाहे आराम से लिखिए, प्यार से लिखिए, लेकिन हाँ हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्पीड में काफ़ी कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनकी हैंड राइटिंग पहले से बहुत गंदी हो जाती है। आराम से लिखिए, टाइम आपके पास है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 10th, स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दोनों पे खास फोकस रखिएगा आप। मेरा हर बार क्या रहता था, जब भी मैं ऐसे लेटर कुछ भी लिखता था ट्रांसलेशन वगैरह, तो लास्ट में मैं 1 से 2 बार रीड आउट करता था कि कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं लिख दी, कहीं इस की जगह एम तो नहीं लिख दिया, आर तो नहीं लिख दिया मैंने, वाज की जगह वर तो नहीं लिख दिया मैंने, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। 2 से 3 बार जरूर रीड आउट करना, बहुत गलतियां निकलेंगी उस चीज़ के अंदर आपकी, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत, ठीक है। अभी मैंने 10 पॉइंट्स गिनाए हैं, अगर किसी को बाइक को नहीं समझ में आए दोबारा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, आपके मार्क्स आप देखेंगे बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप इन चीज़ को इंप्लीमेंट करते हैं। चलो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ऐसे करवा देता हूँ। देखो पेड कोर्स के अंदर मैंने ओनली आपको 10 ऐसे प्रोवाइड किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में उनमें से आने के चांसेस हैं। आज मैं आपको कोई एक ऐसे लेके आया हूँ आप सबके लिए, जो मैंने कंटेंट आपको भी समझाया 10 पॉइंट्स, मैंने सभी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि कैसे क्या कुछ करना है, कैसे क्या कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं किस चीज़ के ऊपर लेके आपको दिखा देता हूँ, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, स्मॉग, स्वच्छ भारत अभियान। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आता है तो आप इसके लिए फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। पेड कोर्स के अंदर कंटेंट है बिल्कुल सेम, पेड कोर्स में जिन बच्चों ने परचेज किया है उनको पता होगा हाँ ये पेड कोर्स का ही कंटेंट है। कोई भी टॉपिक आ जाए, पोल्यूशन आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, स्मॉग, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। आपको ये फ्रेजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग में। आपको मैं बताता हूँ, देखो कितनी अच्छी लाइन्स हैं। वाइप आउट पोल्यूशन बिफोर इट्स वाइप यू आउट, कि पोल्यूशन को खत्म कर दो जिससे पहले कि वो आपको खत्म ना कर दे। अगर आप इस स्टार्टिंग में इस फ्रेज को कैपिटल वर्ड में थोड़ा बोल्ड करके लिख देते हैं तो कितना अच्छा इंप्रेशन डालेगा, आप खुद बताइए। सपोज कीजिए आप एग्जामिनर हैं, आपके पास कॉपी चेक करने के लिए आती है और फर्स्ट लाइन उसको ये मिल जाती है, तो कितना अच्छा इंप्रेशन डालेगा आपका। अंदर चाहे आपने कवार्ड लिख रखा हो, कुछ भी लिख रखा हो आपको, लेकिन एक इंप्रेशन डालना बहुत जरूरी है एग्जामिनर के ऊपर। अगर उसका इंप्रेशन पॉजिटिव वे में है, बच्चे ने जैसा लिखा, एग्जामिनर को पॉजिटिव माइंड है उसका सेट उस टाइम, तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। वाइप आउट पोल्यूशन बिफोर इट वाइप्स यू आउट, याद कर लेना। अभी मैंने पेड कोर्स में सभी के लिए ऐसी फ्रेजेस लिखी हुई हैं अलग अलग से, ठीक है। और एंडिंग में क्या लिखना है मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, आवर प्लेनेट इज अ प्रीशियस गिफ्ट, लेट्स होनर इट विद अवर एक्शंस। कैपिटल वर्ड में लिखना है, थोड़ा बोल्ड करके इसको अलग से, और जैसे मैंने लिखा है एक लाइन में इतने ही वर्ड आने चाहिए। अवर प्लेनेट इज अ प्रीशियस गिफ्ट, ये नहीं सारा का सारा कंटेंट आपका एक सीधा लाइन में लिख दिया, नहीं।
हमारा प्लेनेट एक प्रेशियस गिफ्ट है, हमें इसको सम्मान देना चाहिए अपने एक्शन से, अपने काम से। कितनी अच्छी लाइन आप खुद बताइए। ठीक है, इसके बाद फिक्स कंटेंट, जिसके बारे में बात कर रहा था आपको कि कैसे क्या लिखना है। देखिए, आपको स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं। फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ लाइफ मैनी सेंचुरीज केम एंड गॉन, टाइम हैज चेंज पीपल माइंड बिहेवियर इन्वायरमेंट नेचर एक्सेट्रा। ओरिजिन ऑफ लाइफ से मैनी सेंचुरीज आई और गई भी, टाइम ने सब कुछ चेंज कर दिया, हमारा पीपल का माइंड, बिहेवियर, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ी आपको क्रैकर्स की वॉइस आ रही होगी, तो हमारे लोकेलिटी में थोड़ा शादी वगैरह है, तो प्लीज़ हैंडल कर लेना। बट वन थिंग दैट नॉट सीम टू बी चेंज, बट एक थिंग है जो चेंज नहीं हुई। यहां पर आपको अपने टॉपिक का नाम बताना है। लाइक दैट कि कंडीशन ऑफ वुमेन इन अवर सोसाइटी। ठीक है, पोल्यूशन, कुछ भी लिख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 78 ईयर्स, 78 ईयर्स इंडिपेंडेंस के बाद, जो साइड में जो टॉपिक है आपका, लाइक दैट वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, टेररिज्म, टेररिज्म इज गोइंग साइड बाय साइड टू मॉडर्नाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी सेक्टर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। कि 78 साल आज़ादी के बाद भी जो टेररिज्म है डे बाय डे साथ में चल रहा है। जैसे जैसे हम विस्तार कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है इन एवरी सेक्टर के अंदर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, आगे, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओवर 4,45,262 केस रजिस्टर्ड इन द ईयर अगेंस्ट। आप अपने टॉपिक का नाम बता देना यहाँ पर कि जैसे जैसे कोई रिपोर्ट आई थी द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश्ड हुई थी, इसके अंदर इतने केसेस आए हैं इसके रिगार्डिंग कि लाइक दैट कि रेप मोलेस्टेशन के बारे में बता सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि पोल्यूशन के अंदर भी इतने लोगों की जान गई है, यहाँ पर इतने लोग एडमिट हुए हैं। ठीक है, इनको इन्फेक्शंस वगैरह हुए हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। जहाँ मैंने स्पेस छोड़ रखा है वहाँ पर आपको अपने टॉपिक का नाम लिखना है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप देखिए स्टार्टिंग इस तरीके से करते हैं तो कितना अच्छा इंप्रेशन देगा एग्जामिनर के ऊपर। फिक्स कंटेंट हो गया, देखो सबसे पहले फ्रेजेस वगैरह होगी, उसके बाद फिक्स कंटेंट हो गया, इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको मैंने देखो बेस सेट कर दिया इस चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, अब स्टार्टिंग, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अब देखो मैंने पोल्यूशन के ऊपर बताया आपको। सबसे पहले पोल्यूशन के बारे में बताना कि एग्जैक्टली पोल्यूशन है क्या, किस बारे में बताता है, पोल्यूशन हो क्यों रहा है। ठीक है, देखिए पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय वर्ल्ड टुडे। ये एक मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है जिसे पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है टुडे। ठीक है, मतलब मैंने इसको कैसे बिहेव किया है कि मैंने आज के टाइम से इसको रिलेट करके बताया आपको, कितना अच्छा इंप्रेशन डालेगा इस चीज का। ठीक है, इट रेफर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट कॉजिंग डैमेज टू एयर वाटर सॉइल लिविंग बींग्स। मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले पोल्यूशन के बारे में बताओ कि एग्जैक्टली है क्या, किस चीज के रिगार्डिंग हो रहा है, किस किस पे इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, अभी पढ़ लेना, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट मैंने बताया इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, उसके कॉजेज बता दिए मैंने। ठीक है, इफेक्ट बता दिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन देखो टॉपिक लिखा, फटाफट फटाफट उसके बारे में 5 से 10 लाइन 20 लाइन लिख दी। नहीं, उसके बारे में ऐसे नहीं लिखना, अलग अलग से पॉइंट्स बना के लिखो, कितना अच्छा इंप्रेशन डलेगा। ज़्यादा पॉइंट्स मत बनाना, हाँ, लेकिन ऐसे कोई टॉपिक सब हेडिंग होती है तो उसमें पॉइंट्स बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने इसके अंदर कॉजेज बताए हैं, इफेक्ट बताए हैं। वाटर पोल्यूशन के भी कॉजेज इफेक्ट, सॉइल पोल्यूशन के भी कॉजेज इफेक्ट। ठीक है, ऐसे। इसके बाद मैं आपको जो बात बोल रहा था कि आपको अलग अलग पैराग्राफ बनाना है, ये नहीं कि पूरा लंबा पैराग्राफ लिख देना है, मैंने अलग अलग पैराग्राफ बनाया है। अब लास्ट पॉइंट देखिए, टू कंट्रोल पोल्यूशन बोथ गवर्नमेंट एंड सिटीजन मस्ट वर्क टुगेदर। हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट और सिटीजन्स को दोनों काम इकट्ठे करना होगा। गवर्नमेंट शुड इन्फोर्स स्ट्रिक्ट रूल्स टू रिड्यूस इमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, बैन हार्मफुल केमिकल्स एंड प्रमोट प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। कि गवर्नमेंट को रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। जो इमिशंस निकलता है, धुआं वगैरह निकलता है फैक्ट्री से, व्हीकल से, उसको ऊपर बैन करना पड़ेगा और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए करना पड़ेगा उनको।
अब देखिए मैंने इसके बारे में गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लिखे कि गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, वो रूल्स तो बना रही है लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ऐसे नहीं लिखना आपको। वो बहुत गलत इंप्रेशन डालता है। आप गवर्नमेंट जॉब में तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में ही आप सिलेक्ट होएगे और गवर्नमेंट के ऊपर आप उल्टा सीधा लिखोगे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आपके नेगेटिव मार्क्स बन जाएंगे वहां से। ठीक है, तो ये सब है। एंडिंग में देखिए, आवर प्लेनेट इज अ प्रीशियस गिफ्ट, लेट्स हॉनर इट विद आवर एक्शंस। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग मैं पेड कोर्स में बच्चों को बताता था कि जब भी मेरे पास कोई कोर्स के रिगार्डिंग करता कि मैंने फिक्स कंटेंट बना रखा है, फ्रेजेस बता रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने ईच एंड एवरीथिंग बच्चों को पढ़ाया है। साथ में मैंने बच्चों को 10 या 12 ऐसे ही बताए हैं, उसमें से आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ जाएगा। होप सो आपको ऐसे के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा, आप अच्छे से ऐसे दे पाएंगे। अगर आपके एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।